Manisha Agarwal. Today I explain topic relationship between TU and NU. What is TU? TU is total unity of sum of all unity of consumer derived by a consumer from a commodity consumed by him. मतलब कि टोटल यूनिटी वह होती है जहाँ एक उपभोक्ता जितनी भी वस्तुएं उपभोग करता है, जितनी भी वस्तुएं उपभोग करता है उसके द्वारा जो उपयोगिता उसको मिलती है वो टोटल यूनिटी में आती है. एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स सम ऑफ टोटल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी वह यूटिलिटी होती है जब एक उपभोक्ता जितनी वस्तुओं की इकाइयों का उपभोग करता है उसके द्वारा उसे अतिरिक्त इकाई से जो भी उपयोगिता प्राप्त होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है. इसे हम एक टेबल के द्वारा भी शो कर सकते हैं. टेबल में हम सबसे पहले यूनिट्स बताते हैं, इसके बाद TU एंड देन N. यूनिट्स में है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन TU 10, 18, 24, 24, कोई भी इकाई जैसे आम का उपभोग किया, मैंगो का उपभोग किया, आपने फर्स्ट मैंगो खाया, आपको उससे टोटल यूटिलिटी मिली 10. सेकंड खाया, यूटिलिटी हो गई 18. थर्ड 24, फोर्थ मैंगो पे 28, फिफ्थ मैंगो पे 28 एंड सिक्स मैंगो पे 30. मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है MU बराबर डेल्टा TU डेन डेल्टा N. ये यूनिट्स है जो हमें डेल्टा U के द्वारा प्राप्त हुई है और ये TU है जो हमें डेल्टा TU के द्वारा प्राप्त हो जाएगी. डेल्टा TU में बताता है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी इकाई का चेंज हुआ. इट मीन यहाँ से यहाँ 1 इकाई का चेंज हुआ है और यहाँ से यहाँ हुआ है 1 का. इट मीन MU बराबर आ गया 1. यहाँ से यहाँ इकाई का चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 0 और यहाँ से यहाँ नेगेटिव में. जैसे जैसे हम किसी भी यूनिट का कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती है और मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है. इसे एक डायग्राम के द्वारा भी एक्सप्लेन किया जा सकता है. डायग्राम में यहाँ यूनिट्स आएगी एंड यहाँ हम लिख सकते हैं TU and MU and then ये OX अक्ष होता है, ये Y एक्सिस होता है. यहाँ हम यूनिट्स लिख सकते हैं. इस तरीके से टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बनता है एंड देन इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बनाया जाता है. तो रिलेशनशिप क्या है? क्या रिलेशन है बिटवीन TU एंड MU? जब MU पॉजिटिव है, यहाँ तक देखिए आप MU पॉजिटिव है तो जो TU है वो इंक्रीज होगी. यहाँ TU है वो इंक्रीज होगी. जब MU 0 होती है तो TU मैक्सिमम होती है और जब MU नेगेटिव हो जाती है तो TU डिक्रीज हो जाती है. तो ये इसका रिलेशनशिप है जिसको हम लिखकर भी बता सकते हैं. रिलेशनशिप इन TU and MU. First, when MU
इज पॉजिटिव then tu is increase. Second, when mu is 0, then tu is maximum. Third, when mu is negative, then tu is this is relationship between tu and mu. एक बार डायग्राम के द्वारा फिर से इसको समझ लिया जाता है। ये हमने tu बनाया, यहाँ है यूनिट और ये है एन। देखिए जब जो mu है यहाँ से यहाँ तक mu क्या है, पॉजिटिव है, तो tu भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देन mu इज 0, देन tu इज मैक्सिमम। और जब